ऐसी एक्ट्रेस जिसके आगे ना कोई थी और ना शायद ही कभी होगी। ना श्रीदेवी का चार्म और ना माधुरी का डांस। किसी ने वो ग्लोबल नाम नहीं कमाया जो ऐश्वर्या राय ने कमाया है। ना पहले कैंस में किसी ने चमका इंडिया का नाम, ना पहले कभी कोई या बाद में कोई मिस वर्ल्ड बनकर बन पाया हिंदुस्तान का कल्चरल एम्बेसडर। शाहरुख खान 30 साल में जहाँ पे पहुंचे और अपनी लीगेसी इतने सालों बाद बनाए, सिर्फ 10 साल में ही वो ग्लोबल लेवल छू लिया। पे एक ट्यूलिप गार्डन का नाम भी ऐश्वर्या से रखा। To hold this world premiere of Ravan right here in London. Just look behind you, that's why it's important. Do you hear that? That's why. They're a very special audience here, and it's always a pleasure to be back here with you all and say thank you. Thank you so much for all your love and support. Thank you. तो आज हम थोड़ा सा घुसेंगे ऐश्वर्या राय की जिंदगी में और बात करेंगे उनकी कंट्रोवर्शियल फेस के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। 1 नवंबर 1974 में मैंगलोर की एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था ऐश्वर्या राय। पिता कृष्णराज राव एक मैरीन बायोलॉजिस्ट थे और माता वृंदा राय एक होम मेकर थी। बचपन से ही ऐश्वर्या की रुचि क्लासिकल डांस, म्यूजिक और पढ़ाई में थी। उनके पापा का ट्रांसफर हो गया था मुंबई में और वो अपनी स्कूलिंग मुंबई के आर्य विद्या मंदिर स्कूल से और फिर आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए रचना सांसर कॉलेज ज्वाइन किया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। वो एक इंटरव्यू में बताती है कि उनकी प्रोफेसर ने एक बार उनकी फोटो लेने के लिए बोली थी कॉलेज की किसी मैगजीन असाइनमेंट के लिए। कॉलेज में मेरी प्रोफेसर थी और वो मैगजीन्स में फोटो जर्नलिज्म करती थी, तो उन्होंने मुझसे एक बार बस ऐसे रिक्वेस्ट किया कि एक फैशन फीचर है, बस कर लो ये वो, क्योंकि उनका डेडलाइन था। मैं स्टूडेंट थी, क्लास में इंग्लिश की प्रोफेसर थी, तो नाम अच्छी हो गई मेरी इस इंडस्ट्री में। और वो फोटो ऐश्वर्या राय की रातों रात वायरल हो गई थी उस जमाने में, बिना किसी इंटरनेट और बिना किसी सोशल मीडिया के। और उसके बाद उनकी रुचि मॉडलिंग की तरफ बढ़ी। 1994 की फेमिना मिस वर्ल्ड में ऐश्वर्या राय ने पार्टिसिपेट किया था। वो वहाँ पे फर्स्ट रनर अप रही थी और सुष्मिता सेन उस टाइम पे मिस वर्ल्ड के खिताब जीत चुकी थी। लेकिन दुनिया की नजर उस लड़की पर थी जिसको सब लोग ड्रीम गर्ल के नाम से जानने लगे थे। फिर 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जो कि अफ्रीका में हो रहा था और वहाँ उन्होंने वो कर दिखाया जो सबने इम्पॉसिबल कहा था। शी वॉज क्राउन्ड एज मिस वर्ल्ड। ये कवरेज पूरे दुनिया में हुआ था। एक मोमेंट हुआ था जहाँ पे एक इंडियन लड़की ने दुनिया की स्टेज पे इंडिया का झंडा लहराया था। ब्यूटी विद ब्रेन ऐश्वर्या राय ने वो डिफाइन किया और इसके बाद उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी फर्स्ट एड मिली आमिर खान के साथ पेप्सी की और वो रातों रात लोगों की दिल में बैठ गई थी। लैक्मे, टाइटन्स और भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स उनको अप्रोच करने लगी थी। पेप्सी की वो एड जिसमें ऐश्वर्या राय ने सिर्फ एक ही लाइन बोली थी, हाय आई एम संजना। वो लाइन आइकॉनिक बन गया था। इंडिया की हर ब्रांड उनके पीछे थी, हर कोई उनको अपनी ब्रांड का फेस बनाना चाहता था और ऐश्वर्या राय ने मॉडलिंग के हर पैरामीटर्स को ब्रेक करना चालू कर दिया। 1994 में तमिल फिल्म इरुवर में वो अपना डेब्यू किया था जिसे मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। लेकिन उनको बॉलीवुड में अभी भी जाना उनका बाकी था। फिर बॉलीवुड में एक प्रोजेक्ट आया। उनकी पहला कदम था एक फिल्म से जिसका नाम था और फिर प्यार हो गया, जिसमें उन्होंने बॉबी देओल के ऑपोजिट काम किया था। वैसे ये फिल्म फ्लॉप हुई थी लेकिन वो खूबसूरत चेहरा लोगों के दिमाग में बैठ गया था तब तक। एक फिल्म आती है संजय लीला भंसाली की जो कि उनके लिए एक बहुत ही वरदान थी और साथ ही साथ एक श्राप भी थी, हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे सलमान खान। सलमान के साथ ऐश्वर्या के परफॉर्मेंस सबने पसंद किया, फिल्म हिट हुई थी। लेकिन वहाँ पे एक और कहानी जन्म ले रही थी, ऐश और सलमान की कहानी। फिल्म की सेट पर ही शुरू हुआ था ऐश और सलमान का प्यार की कहानी। दुनिया के लिए ये ड्रीम कपल थे लेकिन अंदर ही अंदर कुछ
और चल रहा था। सलमान खान की गुस्से और ऑब्सेशन की किस्सों ने मीडिया में जगह बना ली। ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में कही थी कि फॉर माई वेल बीइंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आई विल नेवर वर्क विद मिस्टर सलमान खान अगेन। और इसके बाद जब भी सलमान के बारे में उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो अक्सर उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। शाहरुख खान, Sharp, brilliant. सलमान खान। Next question. और जब भी आज तक वो दोनों किसी इवेंट में एक ही साथ क्लैश होते हैं तो ऐश सलमान खान को इग्नोर करते नजर आते हैं। ऐश्वर्या ने बाद में कन्फेस किया था मीडिया पे कि आई वॉज अब्यूज फिजिकली एंड मेंटली बाय सलमान खान। वैसे ये खबर भी आया था कि सलमान खान एक बार ऐश्वर्या राय के घर के बाहर बहुत ज्यादा जोर से रात भर चिल्लाते रहे, ड्रामा क्रिएट करते रहे, पुलिस तक आ गई थी और मीडिया में ये खबर बहुत ही ज्यादा चर्चा भी थी। अखबारों में खबर छपी कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर गए और शीशा तोड़ दिया, अपना हाथ काट लिया। सर उसके बारे में क्या कहूँ सर, ये इतने साल बीत गए हैं। शी इज somebody's wife and I'm very happy that she is married to Abhishek. I think Abhishek is a great guy. They are very happy together. This is the best thing that any ex-boyfriend would want. और इसके बाद ऐश्वर्या राय ऑफिशियली सलमान खान के साथ ब्रेकअप कर लिया था। ये ब्रेकअप ने सलमान को हिला ही दिया था, लेकिन इसके साथ ही ऐश का नाम विवेक ओबेरॉय से जुड़ गया, जो कि सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। विवेक ने मीडिया के सामने आके बहुत सारे कन्फ्यूजन किए सलमान के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। विवेक ने मीडिया पे कहा था कि सलमान ने उन्हें एक रात 41 बार कॉल किए थे, उनको धमकी भी मिला था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी बॉलीवुड के मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक है। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है। 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। मैंने फोन उठाया। शुरुआत में जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है। उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उन्होंने कहा कि यू आर अ बैड गाय जस्ट लाइक मी। सो मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी। तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम में और मुझे बहुत फर्क है। मुझे मालूम है कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी जबान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए। तो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट। इफ यू हैव एन इशू, clear it, talk to me. So he started asking me, who am I seeing? मैंने कहा that's none of your business. उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब अब शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को-स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशन हैं और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ, वैसा इंसान हूँ। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा। जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप है। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार उनका फोन आया 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. And he said कि you know what I can do? I said what? So he says I'm going to come there and kill you right now. लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि विवेक ने उस रिलेशनशिप को पब्लिसिटी स्टंट के लिए यूज किया था, क्योंकि ऐश्वर्या राय कभी भी विवेक ओबेरॉय उनके बीच का रिश्ता ऑफिशियली एक्सेप्ट ही नहीं किया था, जिसके बाद इंडस्ट्री के हर लोग विवेक से दूरियां बनाना शुरू कर दी और इसका इम्पैक्ट उनकी कैरियर पे बहुत ही खतरनाक वाला पड़ा था। उनको फिल्म्स मिलना बंद हो गया था, उनके साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता था और वो अनऑफिशियली ब्लैक लिस्ट हो गए बॉलीवुड से। वैसे इसके बाद विवेक ने सलमान खान से बहुत बार माफी भी मांगी थी अवार्ड शोज पे और भी बहुत सारे इवेंट्स पे, लेकिन भाई के साथ पंगा तो समझ ही सकते हो। और फिर कुछ महीनों में भी ये न्यूज भी खत्म हो गया था। ऐश्वर्या ने फिर कुछ फिल्म्स की जो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक हो गई। देवदास उनमें से एक फिल्म थी जो कि कैंस फिल्म फेस्टिवल में गई थी। उनके पास हॉलीवुड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे थे, जैसे प्राइड और प्रेजुडिस, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस और द लास्ट लीजियन, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया था जो कि उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी तो किया था हॉलीवुड पे, राइट। वो ऐसे पहले एक्ट्रेस थे इंडिया से जो लॉरियल ने ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। उनकी कैरियर बहुत ही तगड़ी चल रही थी, उनकी लाइफ बहुत ही झकाझक चल रहा था, लेकिन तभी उनके लाइफ में एक फिल्म आती है, हिट फिल्म। गेस करो
2006 में धूम 2 स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय, और उस फिल्म ने ऐश्वर्या राय के लिए कंट्रोवर्सी की पहाड़ी खड़ी कर दी। ऐश ने खुद अपनी फिल्म्स के लिए नो किस पॉलिसी रखा था, लेकिन उस फिल्म में ऋतिक के साथ उनका किसिंग सीन बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो गए थे और सब लोग शॉक हो गए थे। कई लोग उनको हिपोक्रेट भी कहने लगे और मीडिया ने भी उस चीज को बहुत ही ज्यादा एक्सैजरेट करने लगा था। But there has also been, of course, the whole, you would have read the write-ups about that whole kissing controversy and the Bachchans being upset about that, the kissing scene. वैसे 2007 में गुरु फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, स्टारिंग अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। सेट्स पे उन दोनों का नजदीकिया खबरों में बहुत ही चर्चे पे थे। उन दोनों को सेट्स पे ही प्यार हो गया था। वो लोग तब फॉरेन में शूट कर रहे थे। इंडिया पे आई और अभिषेक बच्चन पोस्ट ऐश्वर्या राय, और कुछ महीनों में ही फिल्म भी रिलीज हो गई थी और फिल्म हिट था। बच्चन फैमिली में अचानक से शादी का खबर सुना गया और उस शादी को सबने रॉयल वेडिंग ऑफ बॉलीवुड कहा। वैसे कुछ लोग तब ये भी बोलने लगे थे कि ऐश्वर्या राय ने बच्चन फैमिली का सरनेम चुना अपने लीगेसी और अपनी इमेज क्लियर करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये प्यार था या फिर सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग पार्टनरशिप थी? क्रिटिक्स कहते थे कि अभिषेक की कैरियर ग्राफ नीचे गई और ऐश्वर्या की ऊपर। और फिर 2011 में एक नन्ही सी परी का जन्म हुआ बच्चन फैमिली में, आराध्या। ऐश्वर्या राय ने काफी टाइम के लिए फिल्म से ब्रेक ले लिया। उनके वेट गेन हो गए थे और उसके लिए मीडिया ने उनको बहुत ही ज्यादा ट्रोल किए थे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि उनकी जमाना अब गया, उम्र के साथ साथ शी इज लुकिंग अगली। लेकिन ऐश ने सबको गलत प्रूफ कर दिया। वो कुछ ही देर में वापस आई, जज्बा, सरबजीत और ए दिले मुश्किल जैसे फिल्म के साथ। अब एक नई ऐश्वर्या सामने थी, स्ट्रॉन्ग, कंपोज और फोकस्ड। उनकी बहुत सारी फिल्म्स आए तब, लेकिन कोई भी फिल्म उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाया था। लेकिन ए दिले मुश्किल ने उनकी लाइफ की कंट्रोवर्सीज और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। उनकी खुद की बनाई नो किस पॉलिसीज रखते हुए भी वो फिर से रणवीर कपूर के साथ एक बोल्ड पैशनेट किस सीन में नजर आते हैं और सब लोग हैरान हो गए थे। और मीडिया ने भी अभिषेक बच्चन को जब इसके बारे में पूछा था तो वो इन सवालों को स्किप करते नजर आए हैं। लोग ऐसे भी बोलने लगे थे उनकी प्रॉब्लम्स बच्चन फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वैसे एक र्यूमर है कि हैप्पी न्यू ईयर मूवी में दीपिका की जगह ऐश्वर्या राय को लेने वाले थे, लेकिन ऐश्वर्या राय तब वो फिल्म के लिए मना कर दिया क्योंकि उस फिल्म में अभिषेक बच्चन साइड रोल पे थे और उसको शाहरुख खान के साथ रोमांस करना पड़ता था। और लोगों को तब ऐसा लगा कि क्या बच्चन फैमिली ऐश को काम करने से रोक रही है। वेल, ये बात तो वो खुद ही जानते हैं। फिर 2023 और 24 पे न्यूज आई, ऐश और अभिषेक के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पब्लिक इवेंट्स में वो अलग अलग दिखते हैं। मीडिया स्पेकुलेशंस और साइलेंस ने और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ा दिया था। लेकिन ऐश्वर्या राय ने कभी कुछ कंफर्म नहीं किया और उनकी लॉयल्टी हमेशा उनकी परिवार के लिए रही है। वैसे हो सकता है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की रिश्ता वो पहले जैसा ना था, लेकिन एक बात तो क्लियर है, वो दोनों ही एक दूसरे की रेस्पेक्ट कभी कम नहीं होने देना चाहते। पब्लिक जितना भी गेस करे, असली सच तो उनके बीच ही छुपा है। ऐसे ऐश्वर्या राय एक नाम नहीं, एक लीगेसी है जिसको उनकी सुंदरता ही नहीं, उनकी नाम और लीगेसी से भी याद रखा जाएगा। हर मुसीबत के बाद वो खड़ी हुई और दुनिया के सामने मुस्कुराई। वैसे हो सकता है कि आप उनको मिस वर्ल्ड के नाम से याद रखो या फिर देवदास की पारों से, लेकिन हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि ऐसी औरत की कहानी जिसे दुनिया ने समझा कम और जज ज्यादा किया, बट फिर भी शी रिमेन्ड अ क्वीन। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से ट्रस्ट मी दोस्त बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और ये सब वीडियोस भी बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करने पड़ती है, एडिटिंग, रिसर्च, घंटों तक आर्टिकल्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। मैं आपके लिए ऐसे ही इनसाइडर फैक्ट्स लाता रहूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।